Assalamu alaikum, so very good morning. Hope you all are fine and enjoying good health, and hope you have enjoyed your vacations also. You have enjoyed your Eid, but you haven't learned at home. मुझे इतना यकीन है कि आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा. नहीं पढ़ने पे मुझे यकीन है. So today I am going to teach you the preposition part. आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्रामर की बात करेंगे बिकॉज वी हैव डन विद आवर 5 चैप्टर्स जो हमने अपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक के कर ली हैं. आज हमने पढ़नी है जी ग्रामर. ग्रामर में मैंने आपको पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ाए हैं. ट्रांसलेशन पैराग्राफ हमारे 3 हो चुके हैं. आई थिंक 3 हो गए या 2 हो गए ट्रांसलेशन पैराग्राफ. एसेस हमने 2 कर लिए हैं. रिमेनिंग जो सिलेबस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे. होपफुली कि आप लोगों ने जितना मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से कर लिया होगा बिकॉज आई हैव एन अनाउंसमेंट. योर फर्स्ट टर्म पेपर्स आर गोइंग टू स्टार्ट इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट. देखिए मैंने कितनी बड़ी अनाउंसमेंट की है. अब तो आप लोगों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए. कर भी देंगे इंशाल्लाह. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर प्रपोजिशंस. बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रपोजिशंस क्या होती हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि प्रपोजिशंस क्या होती हैं. प्रपोजिशन इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्पीच. प्रपोजिशन जो होता है वो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच है. इट कनेक्ट्स द वर्ड. ये जो वर्ड्स होते हैं इनको कनेक्ट करता है. द डेफिनेशन ओवर हेयर इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बट लेट मी translate you so that you can understand easily. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing indicated by it stands in regard to something else. यानी कि वो कहते हैं कि preposition एक ऐसा अल्फाज है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है ताकि वो दो चीज़ों का आपस में रिलेशन बता सके. फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी. वो टी का शौकीन है. ऑफ यहाँ पर क्या है? ऑफ इज़ प्रपोजिशन. ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ऑफ, विद, फ्रॉम, इन, ऑन, एट, अपॉन, विद, ये सारे जो होते हैं दीज आर द प्रपोजिशन. ये प्रपोजिशंस होते हैं एज दे कनेक्ट्स टू नाउन और प्रोनाउन टुगेदर. ये जो है नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं और पूरे सेंटेंस की एक सेंस बनाते हैं. वर्ड्स फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस. पहले मुझे ये आपको 5 जो एग्जांपल्स दिए हैं वो समझाने दें कि फर्स्ट एग्जांपल इज़ दिस. ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी. वो चाय का शौकीन है. फॉन्ड ऑफ चाय का फॉन्ड ऑफ टी, चाय का शौकीन. फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है. दिस इज़ अ प्रपोजिशन ऑफ फॉन्ड. ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर. अपने किए पे शर्मिंदा होना. अशेम्ड ऑफ, अशेम्ड के साथ ऑफ लगता है यानी कि अपने किए पे वो अपने बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है. ही वॉज एंग्री विद मी. वो मुझसे नाराज़ है. ठीक है. और अगर ही इज़ एंग्री एट मी तो वो मुझ पर नाराज़ है. ठीक है. शी वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास. वो क्लास से एबसेंट थी. एबसेंट के साथ लगता है फ्रॉम. लेट अस होप फॉर द बेस्ट. होप के साथ फॉर लगता है. लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो होते हैं दे डिडंट कम, दे डोंट कम इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस. और आपको ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पेपर में आपको दे देंगे कि जी फॉन्ट के साथ आप बताएं क्या लगता है और एंड देन मेक अ सेंटेंस. नो, इट कम्स इन द ऑब्जेक्टिव टाइप. ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है. आपको वो ऑप्शंस दे देते हैं. फॉर एग्जांपल अब अगर एक आपके पास एग्जांपल है ही वॉज एंग्री, he was angry dash me with at on in. Select the appropriate preposition. वो आपको कह देंगे कि इसमें से appropriate preposition को select करें. It comes in the form of MCQ, so it is very easy to understand and very easy to learn. So let's start. Today we will learn, I think we will learn only 20 prepositions or maybe 10. No, I have planned 10 prepositions. So we will learn today 10 preposition, 20 pair of words. Pair of words का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले दे दिया था. ऐसे नंबर 3 की हमने आज रीडिंग करनी है और पैराग्राफ नंबर 4 हमने पढ़ना है. Quite heavy task and you have to do. So let's start. जी, वर्ड्स फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन. आपकी ये बुक का पेज नंबर है जी. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेज नंबर मेंशन नहीं था बट मैं बार बार मेंशन करती हूँ. द पेज नंबर इज़ 159. पेज नंबर 159 है. मैं बार बार आप लोगों को पेज नंबर इसलिए बताती हूँ सो यू कैन फाइंड द थिंग्स ईजीली. ठीक है. द फर्स्ट वन इज़ प्लेयर मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम. ठीक है. अबाइड के साथ बाय लगता है कि प्लेयर्स को अपने गेम्स के रूल पता होने चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए. अबाइड बाय टू फॉलो.
ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, वो क्लास से एबसेंट था। एबसेंट के साथ आता है फ्रॉम, एबसेंट के साथ प्रपोजिशन होती है फ्रॉम। ही वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट, एक्यूज के साथ आता है ऑफ। यू मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस, एक्ट अपॉन यानी कि नसीहत पर अमल करना। यू मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर टीचर। आई एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री के साथ आगे है विद यू। आई एग्री विद यू इन दिस मैटर, यानी कि मैं इस मामले में आपसे रजामंद हूँ, यानी कि आपके इत्तेफाक करता हूँ। शी वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर, वो मेरी कारकर्दगी या मेरे बिहेवियर पे कारकर्दगी परफॉर्मेंस को कहते हैं, बिहेवियर, वो मेरे बिहेवियर पे मुझसे नाराज़ थी। शी वॉज एंग्री एट, वो मुझ पर नाराज़ थी, ठीक है। सो दे वर एंग्री विद मी, वो सब मुझसे नाराज़ थे, ठीक है। एक होता है नाराज़ होना, एंग्री विद मी, मुझसे नाराज़ थे, और एक आपके ऊपर जो नाराज़ होता है वो आप पे गुस्सा करने का हक रखता है, वो एंग्री एट। ही विल अपीयर बिफोर द जज, वो जज के सामने अपीयर होगा यानी कि जाहिर होगा। अपीयर के साथ आता है बिफोर। द 9th वन इन द ट्रेन अराइव्ड एट द लाहौर स्टेशन इन टाइम, लाहौर स्टेशन पर ट्रेन टाइम पर पहुंची। अराइव्ड एट, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर, आपको अपने बिहेवियर पे, अपने रवैये पे, थैंक गॉड मुझे बिहेवियर की पक्की वाली उर्दू समझ आ गई, कब से कारकर्दगी कह रही थी। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर, आपको अपने रवैये पे शर्मिंदा होना चाहिए। एज यू नो वी आर काइंड ऑफ विच पीपल वी आर काइंड ऑफ कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग होती है जो हम हैं तो उर्दू और बोलते तो उर्दू हैं, बट हम अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि हम कोड मिक्सिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी अपनी लैंग्वेज है ना, जो हमारी अपनी लैंग्वेज दैट इज़ उर्दू, तो उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट्स नज़र आते हैं, और आप देख सकते हैं कि वो मेरी लैंग्वेज में कितने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि द वर्ड विच इज़ वेरी ईजी टू प्रोनाउंस इन उर्दू, जिसकी उर्दू इतनी ईजी है, बट समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेल इट्स ट्रांसलेशन, क्योंकि वो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में उन वर्ड्स को वैसे ही इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हमें उनकी सेंस का पता होता है लेकिन उनकी प्रॉपर उर्दू नहीं पता होती। दिस इज़ हाउ आई एम डिफेंडिंग माई सेल्फ। ओके, नाउ वैसे मैं चाह रही हूँ कि वी शुड लर्न 20 prepositions today, but no, we have to move on now pair of words. Hopefully आप लोगों को ये 10 prepositions अच्छे से समझ आ गए होंगे. There is nothing to understand but you have to learn. Now we will move towards pair of words. So let's move. So these are the pair of words. हमने 10 pair of words, first 10 pair of words कर लिए थे. Now we shall move towards 11 to 30. यानी कि आज हमने 20 करने हैं. 11th वन इज़ पेयर ऑफ वर्ड्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया था, फर्स्ट 10 हमने कर लिए हैं, होपफुली आप लोगों ने याद कर लिए होंगे. लेट्स मूव टू वर्ड 11th वन. कूल, कूल का मतलब होता है ठंडी, और कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है यख, ठंडी, ठीक है. कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है. इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत शदीद सर्दी है, यख, ठंडी, ठीक है. एक होता है क्लोथ, जिसके अंदर ई नहीं आता, इसका मतलब होता है नंबर 12. क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, एंड क्लोथ्स सिले हुए कपड़े. समीना बॉट सम क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट, समीना ने मार्केट से, बाज़ार से कपड़ा ख़रीदा. क्लॉथ सी, सायरा इज़ वियरिंग कलरफुल क्लॉथ्स, यानी कि सिले हुए कपड़े. सायरा बहुत कलरफुल क्लॉथ्स यानी कि कपड़े पहनी हुई है. सायरा ने बहुत उम्दा रंगों के, कलर्स के कपड़े पहने हुए हैं. कोड मिक्सिंग अगेन. सेल, एक सेल होता है कोठरी, ठीक है, और एक सेल होता है बेचना. एक सेल मतलब प्रिजन होता है जिसमें आप प्रिजनर्स को रखते हो, कैद, और एक सेल का मतलब होता है बेचना. जो सी का सेल है इट मीन्स कैद होता है, कोठरी होती है जिसमें आप अपने प्रिजनर्स, कैदियों को रखते हो, और दूसरा सेल होता है बेचना. द प्रिजनर्स वॉज रोट आउट ऑफ द सेल दे सेल स्कूल बुक्स, उन्होंने स्कूल की किताबें बेची. कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है मुकाबला करना. कंट्रास्ट मतलब तजाद, कि कंपेयर मतलब दो चीज़ों को आपस में कंपैरिजन करना कि हाउ सिमिलर दे आर, एंड कंट्रास्ट मतलब हाउ अपोजिट दे आर, मतलब तसाद होना. कंट्रास्ट का वो जो मीनिंग होता है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग मीन्स तजाद.
कंपेयर, कैन ही कंपेयर हिमसेल्फ विद फाइज, क्या वो अपने आप को फाइज से कंपेयर कर सकता है? कंट्रास्ट, देयर इज़ अ कंट्रास्ट इन व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, यानी कि जो वो कहता है और जो वो करता है उन दोनों में तजाद है, यानी डिफरेंस है। डिवाइस, ठीक है जी, एक डिवाइस होती है जो होता है मतलब वो जो हम घर में यूज़ करते हैं मशीन, और दूसरी डिवाइस होती है तदबीर या सोचना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सोचना। ज़कात इज़ अ गुड डिवाइस टू हेल्प द पुअर, ज़ाहिर बात है ज़कात एक अच्छी डिवाइस है, एक अच्छी मतलब आप इसके लिए डिवाइस के भी यूज़ कर सकते हो। वो यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो मैं आपको इसके बारे में मशवरा दूंगी कि आप कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मोबाइल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दूसरा डिवाइस होता है तदबीर या सोचना। वी मस्ट डिवाइस वे एंड मीन्स टू हेल्प द नीडी, हम लोगों को गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तरीके सोचने चाहिए। डिनाइड, सॉरी, हाँ जी, 16 है डिनाइड एंड रिफ्यूज़। डिनाई का मतलब होता है हकीकत से इनकार कर देना, जबकि रिफ्यूज़ का मतलब होता है काम से इनकार करना। आई एम जस्ट टेलिंग यू द वर्ड्स एंड द मीनिंग टुडे। डायरी एंड डेरी, डायरी का मतलब होता है जी जो आपकी डायरी आपके पास होती है जिसमें आप चीज़ें नोट्स लिखते हो, व्हाट आर यू राइटिंग इन योर डायरी। और डेरी, डेरी मिल्क जहाँ से आता है उसको, वो जहाँ पर दूध बनते हैं, ठीक है, डेरी उसे कहते हैं डेरी। हनीफ ब्रॉट मिल्क फ्रॉम द डेरी, जहाँ पर दूध बनता है वह मतलब हनीफ वहाँ से दूध लेकर आया। ड्यू एंड ड्यू, एक डब्ल्यू वाला ड्यू होता है शबनम के कतरे, शबनम का कतरा, और दूसरा ड्यू होता है वज्रा। डाई एंड डाई, DIE, डाई का मतलब होता है मरना, हीरोज़ नेवर डाई, हीरोज़ कभी नहीं मरते। और दूसरा डाई का मतलब होता है रंग करना, प्लीज़ डाई माई शर्ट। फिर उसके बाद आता है डोज एंड डोज। एक डोज जो OSE जिसमें यूज़ होता है उसका मतलब होता है खुराक, और दूसरा डोज का मतलब होता है ऊँगना, that what you people do most of the time in the class, ऊँगना, नींद आना। It is not right to say that I doze in the class, वैसे it is right to say that you people doze in the class. Jokes are apart. Okay, next come is droop and drop। 21 वाला droop is कमज़ोर होकर गिर जाना। I remember in the assembly a student drooped, बेचारी कमज़ोरी से गिर गई थी, कमज़ोर होकर गिर जाना। एंड समथिंग अनदर वर्ड इज़ ड्रॉप, यानी कि कतरा। ड्रूप का इधर इन्होंने मीनिंग लिखा, सेंटेंस बनाया है, ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स ड्रूप इन समर, ज़ाहिरी बात है कि वो मुरझा जाती हैं तो वो ड्रूप कर जाती हैं, यानी कि गिर जाती हैं समर्स में। 22 इज़ गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, मुझे पानी का कतरा दो। 22 इज़ एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर का मतलब होता है बड़ा, रिश्ते में बड़ा। ओल्डर का मतलब होता है पुराना, ठीक है। आरिफ इज़ माई एल्डर ब्रदर, एंड ओल्डर लाहौर इज़ एन ओल्डर सिटी देन इस्लामाबाद। इसमें आपको वैसे यू कैन यूज़ अनदर वर्ड अनदर सिटीज़, ठीक है। आगे है जी 23 है एलिजिबल एंड इलिजिबल। ई जिसमें आ रहा है एलिजिबल उसका मतलब है अहल, और आई जिसमें आ रहा है एलिजिबल उसका मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके, ठीक है। फराज हैड राइटिंग इज़ एलिजिबल, यानी कि उसकी राइटिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी जा सकती। और इलिजिबल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अहल होना, ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। 24 इज़ एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, जिसमें EXCEPT यानी कि ई वाला है उसका मतलब होता है सिवाय, मतलब एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट ताहिर, ताहिर के अलावा सब वहाँ पर प्रेजेंट थे। एंड एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। देन कम्स होप, वाई दे आर, होप का मतलब होता है उम्मीद। वी शुड नेवर लूज होप, सॉरी होप, लेट्स सी मैं कैसे पढ़ूँ। अच्छा 25 के साथ एक्सपेक्ट और होप है, सॉरी 25 जो है, 25 जो उन्होंने दिया हुआ है एक्सपेक्ट उम्मीद रखना, तवक्को करना, और होप का मतलब होता है उम्मीद। इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है तवक्को करना, यानी कि आप उस चीज़ से तवक्को कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन होप होती है उम्मीद की, आपको पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा, ठीक है। 26 इज फीट एंड फीट, FEET फीट हमारे पाँव, अ कैट हैज़ 4 feet, आई हैव 2 feet। और दूसरा FEAT फीट का मतलब होता है कर्तव्य,
आप इसका ये कर सकते, वी सॉ फील्ड्स ऑफ एनिमल्स इन द सर्कस, हमने सर्कस में जानवरों के करतब देखे। 26 हो गए। लेट्स मूव टू पेज नंबर 179, दिस इज इट। ओके, हमने 30 करने हैं, 4 आर लेफ्ट। 27 वाला है जी फ्लोर एंड फ्लोर, FLOUR, फ्लोर का मतलब होता है आटा और दूसरा फ्लोर होता है फर्श। 28 फेयर एंड फेयर, एक फेयर होता है जी मेला, FAIR वाला फेयर मतलब मेला, वो FAIR वाला फेयर जो होता है वो मेला होता है, और एक फेयर होता है किराया। वैसे एक फेयर मेला भी होता है, और यहाँ पर इन्होंने वो भी लिखा है फेयरनेस क्रीम जो होती हैं। फेयर एंड फेयर, एक फेयर होता है कॉम्प्लेक्शन का जो फेयर यानी कि साफ़ होना, बड़ी साफ़ सुथरी उसकी हर कॉम्प्लेक्शन इज़ फेयर, और दूसरा फेयर होता है मेला, ठीक है। और एक और फेयर होता है कि मतलब अच्छे तरीके से काम करना। देयर आर मैनी मीनिंग्स ऑफ फेयर, हर कॉम्प्लेक्शन इज़ फेयर एंड और वी मस्ट प्ले फेयर। और एक मेला भी होता है, मैं बार बार कह रही हूँ। FARE फेयर का मतलब होता है किराया। समटाइम्स पैसेंजर्स डू नॉट पे फेयर टू द कंडक्टर, ऐसा होता है कभी कभी कंडक्टर्स को पैसेंजर यानी कि मुसाफिर किराया नहीं देते, वैसे आई नेवर डिड इट। ओके, फाउल मतलब और फाउल, FOUL फाउल, FOWL फाउल। FOUL फाउल का मतलब होता है गंदा, वी शुड नॉट यूज़ फाउल लैंग्वेज, वी शुड नॉट प्ले फाउल। और दूसरा FOWL वाला मतलब होता है परिंदा। आई सॉ वाटर फाउल्स इन द जू, मैंने जू में वाटर फाउल्स देखे, फॉल्स आर कैप्ट इन केजेस। 30th इज गेट एंड गेट, GATE गेट मतलब दरवाज़ा, जो आप लोगों को इजीली पता है कि चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ देयर स्कूल। ऑब्वियसली बच्चे खड़े होते हैं स्कूल के गेट के ऊपर, आप अपना भी लिख सकते हैं, माई गेट कलर इज़ दिस एंड दैट। एंड द गेट, GAIT गेट का मतलब होता है चाल। शी वॉक्स विद अ डिफरेंट, उसकी वो अच्छी चाल है। शी हैज़ अ चार्मिंग गेट, आप ये भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द 30 पेयर ऑफ वर्ड्स दैट यू हैव टू लर्न एट होम। 10 मैंने आपको पहले पढ़ा दिए थे, अब मैंने आप लोगों को 20 और पढ़ाए हैं, यू हैव टू लर्न एट होम। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द ऐसे टाइप। अब हम ऐसे की तरफ मूव करते हैं। जस्ट लेट मी ओपन द पेज, वेट वेट वेट।